close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, आज की क्लास में हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हेड मिस्ट्रेस 2017 के पेडागोजी के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर 50 MCQs पर मुश्तमिल है और ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं जो तकरीबन हर किस्म के PSC के टेस्ट्स में आते हैं। इस क्लास से पहले हमने AJ के PSC सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के पेडागोजी के पोर्शन को सॉल्व किया था। आप हमारे चैनल पर मौजूद प्रीवियस क्लासेस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तमाम साबका लेक्चर्स के लिंक्स दिए गए हैं। आप हमारे साबका क्लासेस को आसानी से विज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पेपर की तरफ। आज का हमारा पहला MCQs है, रीअरेंज द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉजिकली। इन तमाम स्टेप्स को हमने रीअरेंज करना है जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम आते हैं। A, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, B, identification of decision criteria, C, allocation of weights to criteria, D, development of alternatives, E, analysis of alternative, F, selection of an alternative, G, implementation of the alternative। तो इसकी राइट अरेंजमेंट क्या होगी डियर फॉलोवर्स? A, B, C, D, E, F, G। C इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग आर द के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग क्या हैं? ये मैनेजमेंट के A फंक्शंस हैं, B गोल्स हैं, C रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, D ऑल ऑफ अबव हैं। तो डियर फॉलोवर्स का राइट आंसर क्या है जी? ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, मोटिवेशन इज़ रिलेटेड टू A प्लानिंग, B कंट्रोलिंग, C लीडिंग और D क्या है जी? टेस्टिकल डिसीजंस। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुपरविजन शुड बी प्राइमरली A प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल, B प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, C कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, D कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर? C कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है जी, स्कूल बजट इंक्लूड्स A डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, B नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, C बोथ A एंड B, D नॉन ऑफ A एंड B। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? बोथ A एंड B। A और B जो दोनों हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये स्कूल बजट में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? C। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, अकॉर्डिंग टू डेवी एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ 2 साइड्स, A सोशोलॉजिकल एंड फिलासफिकल, B इकोनॉमिकल एंड फिलासफिकल, C साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल, D इकोनॉमिकल एंड सोशोलॉजिकल। तो डियर फॉलोवर्स इसका राइट आंसर क्या है जी? साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 7 है, एजुकेशन इज प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफॉर्म A फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, B फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू फ्यू persons, C फ्रॉम अ फ्यू persons टू नेक्स्ट जनरेशन, D फ्रॉम अ जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या डियर फॉलोवर्स? C फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू अ नेक्स्ट जनरेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है जी, एजुकेशन साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, B लर्नर्स लर्निंग एंड टीचिंग, C इंटेलिजेंस टेस्ट्स, D कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो इसका राइट आंसर क्या डियर फॉलोवर्स? B लर्नर्स लर्निंग एंड टीचिंग। एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या है जी? बच्चा सीखता है, सिखाता है और वो सीखने की जो उसकी स्किल्स होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। तो B is the right answer। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन आर कॉल्ड, जो डाटा पहले से कलेक्ट किया जा चुका है वो डाटा क्या कहलाता है?
ए सेकेंडरी डाटा, बी क्वांटिटेटिव वेरिएबल, सी प्राइमरी डाटा, डी नॉन ऑफ दीज। तो जो डाटा पहले से कलेक्ट हुआ हो वो क्या कहलाता है जी, सेकेंडरी डाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लासीफाइंग स्टूडेंट्स इन अ स्टैटिस्टिक्स कोर्स बाय द जेंडर इज एन एग्जांपल। व्हाट स्केल ऑफ मेजरमेंट? ए नॉमिनल, बी ऑर्डिनल, सी इंटरवल एंड डी रेशो स्केल। तो उसका राइट आंसर क्या है जी, नॉमिनल स्केल। क्वेश्चन नंबर 11 है, करिकुलम मीन्स कोर्स सिलेबस, सी को करिकुलम एक्टिविटीज़, डी क्या जी ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, ओवरऑल एक्टिविटीज़। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करिकुलम का हिस्सा होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों या किसी भी किस्म की जो भी एक्टिविटीज़ हैं एक स्टूडेंट की, वो क्या होती हैं जी, करिकुलम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ सब्जेक्ट टू कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम इज़ कॉल्ड। एक मखसूस वक्त में जो एक सब्जेक्ट का जो आउटलाइन होती है, जो कंप्लीट होती है, वो क्या कहलाती है? ए प्रोग्राम, बी सिलेबस, सी करिकुलम एंड डी कोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स, कोर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड। ए करिकुलम डिज़ाइन, बी करिकुलम एवेलुएशन, सी फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, डी एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स, करिकुलम डिज़ाइन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीच इज़ द मेन टास्क ऑफ। ए एजुकेशन साइकोलॉजी, बी एजुकेशन फ़िलासफ़ी, सी इकोनॉमिक्स, डी हिस्ट्री। तो कब क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले क्या हो चुका है, आगे क्या होगा। तो ये जो टर्म्स होती हैं ये फ़लसफ़े की टर्म्स हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर, फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टोटल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेलुएटिंग द करिकुलम इज़ कॉल्ड। ए करिकुलम डिज़ाइन, बी करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, सी करिकुलम कंस्ट्रक्शन, डी करिकुलम डेवलपमेंट। तो डियर फॉलोअर्स डी इसका राइट आंसर है, करिकुलम डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द सेट ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड। ए मीन, बी मीडियन, सी मॉड एंड डी नॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, मॉड। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स as one variable increases the other variable also increases, as one variable increases the other variable decreases, as one variable decreases the other variable decreases, and D क्या है जी, none of above। ए नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है डियर फॉलोअर्स, जब एक वेरिएबल इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ होता है, या दूसरा इंक्रीज़ होता है तो पहला डिक्रीज़ होता है, दोनों में नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी इज़ द राइट आंसर। एज वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज। अगर दोनों वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो नेगेटिव क्या होगा, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो और दूसरे के बढ़ने से पहला कम हो। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है जी, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो है इसका मेन पर्पज़ क्या है रिसर्च के दौरान। ए टू गिव रिसर्च रिपोर्ट ए प्रॉपर एकेडमिक अपीयरेंस विद लॉट्स ऑफ साइटेशंस, बी टू फुलफिल द वर्ड लिमिट्स रिक्वायरमेंट्स, सी टू फाइंड आउट व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, डी टू इंक्रीज रीडर्स एंड रिसर्चर नॉलेज अबाउट रिसर्च। तो लिटरेचर रिव्यू का क्या बुनियादी मकसद होता है जी, रिसर्च बैकग्राउंड में जाना कि पहले इस पर क्या काम हो चुका है और आगे जो आपका जो ब्रॉड एरिया है वो क्या है। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स सॉलिड फाउंडेशंस फॉर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ए सर्वे, बी लिटरेचर रिव्यू, सी पायलट टेस्टिंग एंड डी एक्सपेरिमेंट। तो बी इज़ द राइट आंसर, लिटरेचर रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। कौन सा जो इनमें से टूल है जो डाटा कलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होता। ए हाइपोथेसिस, बी इंटरव्यू, सी चेकलिस्ट, डी क्वेश्चनियर
क्वेश्चनियर में तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, चेक लिस्ट का भी मकसद डाटा कलेक्शन ही होता है, मालूमात इकट्ठी करना। इंटरव्यू का भी यही मकसद होता है। हाइपोथेसिस में हम डाटा कलेक्शन हमारा पर्पज़ नहीं होता, तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है द मेजर पर्पज़ ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़ इज़ टू प्रोवाइड रिलीफ फ्राम द यूजुअल classroom routine. B. Allow students an opportunity to develop into good citizen. C. Help students achieve a well-adjusted personality. D. Permit students to have a choice of educational programs. तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ का मकसद क्या होता है जी? Help students to achieve a well-adjusted personality. C is the right answer. आगे क्वेश्चन नंबर 22 है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है जी ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज़ विच आर एक्सपोज ड्यूरिंग स्टडी आर इंक्लूडेड इन। जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं जो क्लास के दौरान होती हैं किस में शामिल होती हैं? ए. ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। बी. कंसेप्चुअल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन में आती हैं। सी. नॉर्मल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन में आती हैं। या डी. मॉडर्न टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन में आती हैं। तो ये ए इसका राइट आंसर है जी। जो भी क्लास में एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, वो किस में आती हैं जी? ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शंस में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द मटेरियल टीचर यूज्ड टू फोस्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। ए. कलेक्शन ऑफ नोट्स। बी. नोटबुक्स। सी. इंस्ट्रक्शन मटेरियल। डी. वीडियो गेम्स। तो टीचर जितना भी मटेरियल यूज़ करता है लर्निंग एक्टिविटीज़ के दौरान, ये किस में आता है जी? इंस्ट्रक्शन मटेरियल में आता है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है द टेस्टिंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट अ स्टूडेंट नोज एंड डज नॉट नो इज़ कॉल्ड। एक टेस्टिंग का तरीकाकार जो इस चीज़ में मदद देता है कि बच्चा किसी चीज़ के बारे में क्या जानता है और क्या नहीं जानता, कौन सा टेस्टिंग का तरीकाकार है? ए. फॉर्मेटिव टेस्टिंग। बी. बेंचमार्क टेस्टिंग। सी. समेटिव टेस्टिंग एंड डी. डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। तो डियर फॉलोअर्स, ये कौन सी होती है टेस्टिंग? फॉर्मेटिव टेस्टिंग होती है जो 40 मिनट की या 30 मिनट की क्लास में एक टीचर यूज़ करता रहता है, डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ करता है टीचिंग के दौरान, ये चीज़ जानने के लिए कि बच्चे किस कदर कामयाब हुए हैं और किन पॉइंट्स पर वो वीक हैं। तो ये फॉर्मेटिव टेस्टिंग में आता है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच कोरिलेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ए. पॉजिटिव 0.10। बी. नेगेटिव 0.95। सी. पॉजिटिव 0.90। डी. नेगेटिव 1। तो राइट आंसर क्या है जी? डी. नेगेटिव 1। ये स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन होता है डियर फॉलोअर्स। क्वेश्चन नंबर 26 है क्वेश्चनियर सर्वे मेथड इज़ यूज टू। ये जो क्वेश्चनियर और सर्वे का जो मेथड होता है, ये किस किस्म का डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है जी? ए. सेकेंडरी डाटा। बी. क्वालिटेटिव डाटा। सी. प्राइमरी डाटा एंड डी. नन ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चनियर और सर्वेज होते हैं ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज़ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इनमें से मॉड कौन सा है जी? हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, और अगर इसमें हम देखें 2 और 8 मोस्ट रिपीटेड हैं, तो इसमें मॉड क्या बनता है? ए. 8। बी. 2। सी. बोथ 2 एंड 8। डी. 14। तो सी इज़ द राइट आंसर। दोनों 8 और 2 जो हैं ये मॉड हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। कि रिपोर्ट राइटिंग का कौन सा इनमें से जो है एसेंशियल पार्ट नहीं है जिसके बगैर रिपोर्ट राइटिंग हो जाती है? ए. रिसर्च मेथडोलॉजी। बी. रेफरेंसेस। सी. कंक्लूजन। डी. नन ऑफ दिस। तो ये तीनों चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए। रिसर्च मेथडोलॉजी ना हो या रेफरेंसेस ना हो या कंक्लूजन आप ना लिखें तो रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या डियर फॉलोअर्स? नन ऑफ दिस। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है द क्वालिटी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम इज़ कॉल्ड। ए. कंडीशनिंग। बी. अटेंशन। सी. लिमिटेशन। डी. मेमोरी। तो कंडीशनिंग इज़ द राइट आंसर। ए। क्वेश्चन नंबर 30 है जी कंप्लीटिंग अ टास्क विद 80% एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इज़ द एग्जांपल ऑफ। ए.
नॉर्म रेफरेंस्ड, बी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, सी मेजरमेंट, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डियर फॉलोवर्स, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 31 है, टर्म ग्रोथ डिनोट्स ए नेट इंक्रीज इन। जो ग्रोथ है वो किस चीज़ में इजाफा करती है? डैश और वेट या वज़न में ऑफ अ चाइल्ड के। तो ए हाइट, बी कैपेसिटी, सी डेवलपमेंट एंड डी एबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेट, हाइट एंड वेट। जो ग्रोथ होती है वो नज़र आती है, तो जो डेवलपमेंट होती है वो नज़र नहीं आती। तो इसलिए अगर वेट है और उसके साथ फिर हाइट में जो इजाफा होगा वो क्या जी? ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, फिक्स्ड आइडियाज़ एंड बॉल पार्क मेजरमेंट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए साइंस, बी बायोलॉजी, सी लैंग्वेज एंड डी सोडो साइंस। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी सोडो साइंस। क्वेश्चन नंबर 33 है, 20 टीचर्स वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ वन हेड टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन। ए टॉल, बी फ्लैट, सी कम्प्लेक्स, डी ऑर्गेनाइज। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? बी फ्लैट। क्वेश्चन नंबर 34 है, द कम्प्रिहेंसिव टर्म कवरिंग बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी एंड लेबॉर्ट्री इज कॉल्ड। ये चीज़ें किस चीज़ में आती हैं? प्लेग्राउंड हो गया, फर्नीचर, बिल्डिंग हो गया, कवरिंग इसमें इक्विपमेंट जो हो गए, साजो सामान हो गया, लाइब्रेरी वगैरह, ये स्कूल का क्या होते हैं जी? स्कूल के प्लांट में आती हैं। ए इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डैश द परफॉर्मेंस, क्वालिफाइंग, बी रिवाइजिंग, सी क्वान्टिफाइंग, डी एक्सप्लेनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी क्वान्टिफाइंग। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, एवेल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डैश इन एजुकेशन। ए क्वान्टिफाइंग, बी वैल्यू जजमेंट, सी इम्प्रूवमेंट, डी रिवीजन। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इसको आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स आपकी खिदमत में पेश करते रहें। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोअर्स? बी वैल्यू जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 है जी, व्हाट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़। एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? ए ओरिएंट, बी इंटीग्रेट, सी फैसिलिटेट, डी इवैल्यूएट। तो फैसिलिटेट करना मकसद होता है जी एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ का। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन टूल। इसमें से कौन सी चीज़ है जो कम्युनिकेशन टूल के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बातचीत के लिए इस्तेमाल नहीं होती? ए मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया, बी टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, डी चैट। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए मल्टीमीडिया एंड इंसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कैन बी यूज टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स। कि कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा जो है बेहतरीन आला है इनमें से जिसमें हम कंप्यूटर में बैठ के जो है ना हम सीख सकें? ए गेम, बी ट्यूटोरियल, सी सिमुलेशन, डी ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो ट्यूटोरियल जो होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं और ये एक अच्छा टूल होते हैं लर्निंग के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है जी, मिस समीना ए ग्रेड 5 टीचर prefers to use textbooks than other instruction material. What would be her reason for using it? कि मिस समीना जो हैं वो ग्रेड 5 की टीचर हैं, वो प्रेफर करती हैं कि वो टेक्स्ट बुक्स को यूज़ करें दूसरे मटेरियल को छोड़कर। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न होगा? ए टेक्स्ट बुक्स कैन बी इजीली डुप्लीकेटेड, बी टेक्स्ट बुक्स क्विकली बिकम अपडेटेड, सी टेक्स्ट बुक्स एड्रेसिस the needs of diverse students, D textbooks contain most of the material they need to learn in the course। तो ये D is the right answer कि टेक्स्ट बुक में जो है काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होता है जो सीखने के लिए होता है बच्चों के लिए उनके कोर्स में। तो आगे क्वेश्चन नंबर 41 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? ए to discover techniques by means of which educational goals can be attained effectively, B है to define the goals for which education is to strive, C है
to promote a greater understanding of the learning process. D है to promote greater understanding of the learner. तो C is the right answer, to promote a greater understanding of the learning process. क्वेश्चन नंबर 42 है जी, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बी एनिमल्स बिहेवियर, सी बिहेवियर और डी का एटीट्यूड है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंटेलिजेंस इज़ अ कंपोजिट ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ वाज सजेस्टेड बाय गार्डनर, स्टर्नबर्ग, सी बीनट एंड डी थर्स्टोन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, डी थर्स्टोन। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है, एग्जामिनेशन गिवन एट द एंड ऑफ अ कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्नड आर एंजाइटी टेस्ट्स, बी अचीवमेंट टेस्ट, सी एप्टीट्यूड टेस्ट्स, डी एडजस्टमेंट टेस्ट्स। तो डियर फॉलोअर्स इसका राइट आंसर क्या है, बी अचीवमेंट टेस्ट्स। अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो किसी भी कोर्स के एंड पर होते हैं कि आपने कितना सीख लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज़ द बेल इन पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग। बेल को पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या कहा गया है, यूसीएस कहा गया है, यूसीआर कहा गया है, सीएस कहा गया है एंड सीआर कहा गया है। ये जो पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की ये जो थ्योरी है, इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर मौजूद है कि पैवलोव ने किस तरह अपनी लर्निंग थ्योरी में डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। आप हमारे इस लेक्चर को हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग को सीख सकते हैं। आसान तरीन अल्फाज में आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को विज़िट करें। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, सी एस। क्वेश्चन नंबर 46 है, वन सेंटेंस समरी इज़ ए फॉर्म ऑफ ए टीचर एवेलुएशन, बी स्टूडेंट एवेलुएशन, सी फॉर्मेटिव एवेलुएशन, तो डी समेटिव एवेलुएशन। तो डियर फॉलोअर्स, वन सेंटेंस जो समरी है ये किसकी फॉर्म है जी, फॉर्मेटिव एवेलुएशन की फॉर्म है। सी इज़ द राइट आंसर। बहुत से लोगों ने समेटिव एवेलुएशन इसको करार दिया था, जबकि वो जो वन सेंटेंस समरी होती है ये फॉर्मेटिव एवेलुएशन में आती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द आइडिया डैट लर्निंग इज़ ए सोशल प्रोसेस वाज गिवन बाय। ये क्वेश्चन भी देखें हर पेपर में रिपीट हो रहा है कि लर्निंग जो एक सोशल प्रोसेस है ये किसने कहा था, पियाजे ने कहा था, बी कोहलर ने कहा था, सी स्किनर ने कहा था या वाइगास्की ने कहा था। तो वाइगास्की ने ये बात कही थी जी, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंस्ट्रक्टिविज्म होल्ड्स द आइडिया ऑफ लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर, बी लर्निंग बाय इनसाइट, सी है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, डी लर्निंग बाय डूइंग। तो डी इज़ द राइट आंसर, लर्निंग बाय डूइंग। कोई काम करेंगे तो आप सीखेंगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। 49 है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ ए मॉडर्न मेथड, बी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, सी ट्रेडिशनल मेथड, डी लैंग्वेज टीचिंग मेथड। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये क्या है जी, लैंग्वेज टीचिंग मेथड, डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे। और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अगली क्लास में कौन सा पेपर सॉल्व हुआ देखना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.